दिस मच ऑफ किलोग्राम जो हाईलाइट है ऑफ ग्लोबल सॉल्ट आर डिजॉल्व इन वाटर। वाटर हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट और ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूट सॉल्ट। और सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन कितना बन गया, 1 dm³ बन गया है, यानी 1 लीटर बन गया है सॉल्यूशन। और डेंसिटी क्या है, इतनी डेंसिटी 1 किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी भी दी गई है तुम्हें, तो डेंसिटी दी गई तो आप मास तो आराम से निकाल ही सकते हो। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो फटाफट मैं इसका सॉल्यूशन दिखा के आपको तेज़ी से मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखो तुम्हें किलोग्राम में दिया हुआ है सॉल्यूट्स को हमने बदल लिया ग्राम में। कन्वर्जन कैसे करना है ये सब नहीं बताएंगे। और मोलर मास तुम कैलकुलेट कर लेना, मोलर मास कितना आ रहा है, 322.2 आ रहा है मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल जहाँ से निकल आएगा सॉल्यूट का, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकल रहा है ना। तो कितनी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो तुम तो वैसे भी आँख बंद करके कुछ चीज़ें तो निकालना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स हुआ, मास हुआ, इसका उसका वो तो निकालना ही पड़ रहा है, क्यों मालूम है। मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। अब तो यहाँ फ़िलहाल बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मास क्यों निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल क्यों निकाल रहे हैं, इतना तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया सॉल्यूट का, मास अपॉन मोलर मास, मास गिवन कितना है, मास 80.575 गिवन ही था ये तो, अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, 0.25 मोल आ गया, चलो अच्छी बात है। अब हमें क्या निकालना है, इसी की मोलैरिटी निकालना है, ग्लोबल सॉल्ट की मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है भाई, अभी तो बताया मैंने। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, वो तो 0.25 आ ही चुका है। और सॉल्यूशन 1 लीटर, तो सर सॉल्यूशन 1 लीटर कहाँ दिए मैंने, ये आप लोग को ये कन्फ्यूज़न आपको होती है कि सर ये अ, हाँ ये देखो 1 dm³ की है ना, 1 dm³ मतलब 1 लीटर ही होता है। और मोलैरिटी फॉर्मूले में वॉल्यूम क्या मांगता है, लीटर मांगता है, टेंशन ही खत्म हो गई। 1 dm³ मतलब 1 लीटर है, याद रखना, ये मार्किंग कर लेना। तो मोलैरिटी में सॉल्यूशन जो मांगता है वो लीटर मांगता है। अगर सर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता तो भाई 1 × सेंटीमीटर क्यूब से पीछे जाते, तीन पीछे जाते, एक पीछे मतलब 3 × द पावर इंटू जम, ये मैंने पूरा समझाया हुआ है। तो सेंटीमीटर क्यूब से dm³ में जाना पड़ता है लीटर के लिए। लीटर कहाँ छुपा होता है, dm³ में छुपा होता है। लीटर कहाँ छुपा होता है, dm³ में छुपा होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब से dm³ के लिए एक जम मारते हैं, लेकिन क्योंकि क्यूब है तो 3 जम मारेंगे, तो माइनस पीछे साइड मारेंगे, -3, 1 × -3 लीटर हो जाता, या dm³ हो जाता अगर सेंटीमीटर क्यूब दिया होता तो मैंने दूसरी चीज़ें बता दी। तो ये मोलारिटी तो मालूम पड़ गई, एक क्वेश्चन हल हो गया। और क्या मांग रहा था, मासस मांग रहा था, क्या मांग रहा था, मोलारिटी मांग रहा है, तो मास तो तुम्हें चाहिए चाहिए फिर, मास ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। मास ऑफ द सॉल्वेंट में चाहिए चाहिए, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन में से अगर अगर मास ऑफ द सॉल्यूशन तुम्हें मालूम पड़ जाए, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का हटा देना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कैसे मालूम पड़ेगा भाई, डेंसिटी क्यों दी है, डेंसिटी, हाँ सर डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी वाले फॉर्मूले से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मार लो। अरे भाई डेंसिटी फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है कि नहीं है, वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है ना। वॉल्यूम दिया 1 dm³, ठीक है। और डेंसिटी किस पर डेंसिटी की डेंसिटी देख लो किस पर दिया गया है, डेंसिटी तुम्हें dm³ नहीं मीटर क्यूब पे दिया गया है, तो यहाँ पे भाई कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी किलोग्राम मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम जो तुम्हें दिया हुआ है वो dm³ में दिया हुआ है, तो dm से मीटर के लिए एक जंप पीछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि क्यूब है पावर इंटू जंप इंटू 3, 3 पीछे जाएंगे, तो 1 × 10⁻³ हो जाएगा, बराबर ना। अब ये कन्वर्जन याद होना चाहिए, नहीं तो मेरे से लेक्चर मांग लो, कन्वर्जन का ऐसा लेक्चर दूंगा मैं कि ज़िंदगी भर भूलोगी नहीं, इतना ईजीएस्ट, ठीक है ना। तो भाई आपको टेबल है ना, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर या सेंटी, ml, तो हमें क्या है, डीएम में दिया हुआ है, डेंसीमीटर दिया, हमें मीटर क्यूब में जाना है। हमें डीएम दिया हुआ तो एक जंप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि क्यूब है पावर है, तो एक जंप पीछे इंटू पावर 3, यानी 3 जंप पीछे हो जाएंगे मीटर क्यूब जाने के लिए। तो 1 × 10⁻³ क्यों, क्योंकि डेंसिटी किस में, किलोग्राम मीटर क्यूब में, और वॉल्यूम dm³ में, ये नहीं चल पाएगा भाई, ये नहीं चल पाएगा। तो खैर हमने यहाँ से मास निकाल लिया, अब क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन पे मालूम पड़ जाएगा। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सॉल्यूट का मास तुम्हें पहले से मालूम है, सॉल्यूट का मास दिया गिवन है, सॉल्यूट का मास
है ना। सॉल्ट का मास गिवन है और सॉल्यूशन का मास निकाल लिया, माइनस कर लेना, आंसर आ जाएगा मास ऑफ द सॉल्वेंट। फिर फटाफट बाकी सारी चीज़ें कर लेना। मोलरिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट सबसे पहले ही निकाल चुके हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने निकाला, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करके अभी निकाला इन किलोग्राम। ये सब फॉर्मूला ध्यान रखना, इन किलोग्राम, ठीक है। फिर क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन तो पता ही है हमें। अगर मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए, टोटल मोल निकाल लो पहले। टोटल मोल के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट दोनों का क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए। सॉल्वेंट में कौन बैठा था, वाटर था, कौन था, वाटर था ना, हाँ वाटर था। तो नंबर ऑफ मोल वाटर के निकाल लो पहले, तो सॉल्वेंट का निकाल लो, मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास। वाटर का मास यानी सॉल्वेंट का मास हमने निकाल लिया पहले ही, ठीक है। और मोलर मास पता ही 18 होता है, 18 लेना, यहाँ पे डेसिमल सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कब निकाला सर, देखो कैसे निकाला, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट ये निकाला ना, यहाँ पर माइनस करके, सॉल्वेंट मतलब वाटर, हाँ वाटर में घोल रहे हो ना, यहाँ निकाला ना, ठीक है ना। तो बस मोल फ्रैक्शन निकल ही आएगा भाई, नॉट अ बिग डील, ओके। सो अगला क्वेश्चन तुम्हारा हाईलाइट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड का इन 100 ml ऑफ 0.2 N ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मोल से नहीं भाई, मॉलिक्यूल्स है। तो पहले मोल तो निकले, मोल लिख ले, 15 नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो पहले तो क्या करो, इसके ये निकालो, मोलर मास निकाल लो। तो इसका जो मोलर मास कितना आ जाएगा, द फार्मूला दिस मॉलिक्यूलर मास जो आ रहा है, और 2 इंटू निकाल लेना पूरा, ठीक है। ये डेसिमल में ये लिया, ये सब मत लेना तुम, बट डायरेक्ट लेना, राउंड फिगर में लेना, ठीक है, राउंड फिगर में लेना। और जो एन फैक्टर दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, 2n दिया हुआ है ना, एन फैक्टर 2n दिया हुआ था, ठीक है। एन फैक्टर 2 दिया हुआ है। द इक्विवेलेंट वेट, तो एन फैक्टर इज 2, इस वैलेंसी फैक्टर जो है वो 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम लोग, क्योंकि तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें ये दिया हुआ था, एक वैलेंसी फैक्टर दिया हुआ था। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो टोटल मोलर वेट जो आया था, मोलर मास कितना आया था, 126 समथिंग कुछ आ रहा था, मोलर वेट डिवाइड बाई 2 तुम्हें एन फैक्टर दिया हुआ था, तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 63.035 ग्राम पर वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। तो पहले तो वैलेंसी फैक्टर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कि जो टोटल मोलर मास होता है उस मोलर मास से हम लोग क्या करते हैं, एन फैक्टर को डिवाइड कर देते हैं, तो वो इक्विवेलेंट लेवल पे आ जाता है। इक्विवेलेंट लेवल जैसे ये होता है एक तरीके से, अब देखो यहाँ पे एच के 2 हैं, सी के 2 हैं, ओ का 4 है, ओ को 2 है, एच के 2 हैं, ठीक है ना। अब इसको तुम रेशियो का आधा लोगे तो क्या आ जाएगा, एच का 1 आ जाएगा, सी का 1 आ जाएगा, ओ का 2 आ जाएगा। 2 to the 4 H है तो 2 ओ आ जाएंगे, 2 ओ के 2 हैं तो ओ के 16 हो जाएंगे, समझ गया। तो डिवाइड बाई 2 कर दिया एक तरीके से रेशियो को ईजी करने के लिए, तो 63 इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो निकालना क्या क्या था, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फार्मूला है, क्या फार्मूला है, इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये एक नंबर ऑफ मोल का एक फार्मूला है तुम्हें, ठीक है ना। वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड किया जाता है इक्विवेलेंट इसको। तो अब उसके लिए इक्विवेलेंट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। मतलब नॉर्मेलिटी निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होता है ना फार्मूला इन लीटर, ये नॉर्मेलिटी निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। तो जो तुम्हें 100 ml दिया है इसको बदल लो किसमें, लीटर में, क्योंकि तुम्हें लीटर में चाहिए होता है, ठीक है ना। लीटर बदल लिया, और नॉर्मेलिटी तुम्हें कितना 0.2 दिया हुआ है,
हाँ 0.2 दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है 0.2 n दिया हुआ है नॉर्मलिटी फैक्टर। तो 0.2 आ जाएगा इक्विवेलेंस, और फिर बाद में नंबर ऑफ मोल निकाल लेना। तो 0.01 मोल आ जाएगा। फिर मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई करा देना एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें गिवन है 1 टन, हाईलाइट वाला, 1 टन ऑफ एयर कंटेन्स 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ कार्बन एज स्मोक। 1 टन एयर में इतना कार्बन मिक्स है, 2 × 10⁻³ ग्राम, और हमें कंसंट्रेशन निकालना है पीपीएम में। ठीक है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में हमें क्या निकालना है। तो देखो वैसे इसका तो आसान सामने से भी हो रहा है, क्योंकि 1 टन का मतलब ही होता है 10⁻⁶। 1 टन का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁶ हुआ ना। तो वो उसी हिसाब से, अब 1 टन में इतना है तो पीपीएम भी उतना ही हुआ ना। 10⁻⁶ और 10 कट जाएगा तो पीपीएम उतना ही आ जाएगा जब तुम फॉर्मूला लगाओगे पीपीएम का। देखो ये देखो 1 टन में कितना होता है, 10⁻⁶ ग्राम होता है, क्योंकि 1 टन में किलोग्राम कितना होता है, 10⁻³ 1000 किलोग्राम होता है। तो ग्राम कितना हो जाएगा, 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, 10⁻⁶ ग्राम हो जाएगा, 10⁻⁶ ग्राम हो जाएगा। तो अब कंसंट्रेशन निकालो पीपीएम में, तो यही होता है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 टन है ना, तो 10⁻⁶ नीचे आ रहा है, और फार्मूला क्या मांग रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁻⁶ आ रहा है, कट गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन जो दिया था वही आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ गया ना, समझे। मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें जो गिवन है वो गिवन है, ठीक है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, सॉल्यूशन मतलब ये पूरा एयर, जो एयर है, एयर का मास 1 टन दिया हुआ है ना। 1 टन के मतलब ये होता है 10⁻⁶ ग्राम, ग्राम में लेना पड़ता है, याद रखना है। सॉल्यूशन किस में लेना है, ग्राम में लेना है, और ऊपर 10⁻⁶ अलग चल रहा है, मल्टीप्लाई पीपीएम के लिए कट जाएगा, वही आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। क्वेश्चन तुम्हें गिवन है सैंपल ऑफ दिस हाईलाइट वाला, वेइंग दिस मच ऑफ ग्राम। ठीक है, एक हमने कंपाउंड लिया हुआ है, उसका वजन कितना है, 0.62 ग्राम है, और 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी H2SO4 में मिक्स किया। ठीक है ना, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है H2SO4 है, और उस सॉल्वेंट की नॉर्मेलिटी कितनी, 0.1 है। तो हमें निकालना है व्हाट विल रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी एसिडिक, हमें एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल निकालना है उस सॉल्यूशन का। ठीक है ना। तो पहले तो देखो, सबसे पहले ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं एसिडिक और बेसिसिटी निकालने वाले, पहले तो उसके हम लोग नॉर्मलिटी वाले फार्मूले से मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं, मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या, मतलब इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या है, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। अब मिली पे निकालना है तो वॉल्यूम तुम्हारा एम पे ले लोगे। ठीक है, नॉर्मलिटी 0.1 दिया हुआ है तुम्हें H2SO4 का, और वॉल्यूम भी H2SO4 का दिया हुआ है 100 ml। ठीक है ना, ये H2SO4 का दिया हुआ है, जो कि तुम्हारा ये H2SO4 क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है ना, और जो सॉल्यूट है वो ये है, ये तुम्हारा सॉल्यूट है, इसी को मिलाया है ना हमने। तो अब इसका अगर मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसके लिए तुम्हें इसकी भी नॉर्मलिटी मालूम होना चाहिए, इसकी नॉर्मलिटी तो है ही नहीं। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको एक अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इस तरह निकालते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मलिटी तुम्हें दी नहीं गई है, तुम्हें नॉर्मलिटी दी नहीं गई है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी दी नहीं गई है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल मोलर मास है, देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इसका जो टोटल मास का डिवाइड बाई 2 कर देंगे। डिवाइड बाई 2 क्यों करेंगे, एन फैक्टर 2, इसका जो एन फैक्टर है 2 है। कैसे 2 है, देखो एन ए Na2CO3H2O is its molar mass divided by its valency, which is 2 for this
इसकी वैलेंसी कितनी है Na2CO3 की 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर से तुम डिवाइड या एन फैक्टर से तुम डिवाइड कर दोगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है उसका, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना पड़ता है। इसका जो टोटल मोलर मास में दिया हुआ है कितना 124 ग्राम, लेकिन इक्विवेलेंट वेट इसकी वैलेंसी से निकालना पड़ेगा डिवाइड बाई 2 करके, इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब क्या करना पड़ता है, जो भी तुम्हें वेट गिवन है, जो भी तुम्हारा इक्विवेलेंट जो भी तुम्हारा वेट इसका गिवन है कितना है, हाँ कितना दिया 0.62 ग्राम दिया हुआ है, 0.62 ग्राम दिया होगा, देख लेना, ठीक है ना, क्वेश्चन में देख लेना। तो वेट है 0.62 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट वेट है 62 ग्राम। टोटल मोलर मास 124 था ना, तो डिवाइड बाई एन फैक्टर कर दिया 62 ग्राम आ गया। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, और मिली पे निकालना है, मिली ग्राम से मिली में जाना तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, हम इक्विवेलेंट नहीं निकाल रहे हैं, तो इंटू 1000 क्यों करना पड़ेगा भाई। देखो अगर ऐसे निकालोगे तो आएगा तुम्हारा ग्राम पर, लेकिन तो मिली पे निकालना है। मिली के लिए ये जो ग्राम पर है इंटू 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मिली पर आ जाएगा, क्योंकि मिली के लिए जाने के लिए ग्राम से वापस 1000 मल्टीप्लाई करते हो ना, 3 जब आके जाते हो ना, तो समझे ये चीज़ समझे। तो 10 मिली इक्विवेलेंट आ गया इसका, दोनों का मिली इक्विवेलेंट मिल गया, एक का मिला 10 मिली इक्विवेलेंट, दूसरे का भी 10 मिली इक्विवेलेंट मिल गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिल गया। बस यही निकालना था। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड आर द इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ द बेस, ठीक है। एसिड और बेस का मिली इक्विवेलेंट क्या है, इक्वल हो रहा है ना, एसिड है ये बेस है, ये दोनों क्या है मिली इक्विवेलेंट क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया।